बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि टाइटल आपने पढ़ा, इसमें मैंने मेंशन किया है कि कैट्स को जो है बढ़ती उम्र के साथ उन्हें कैंसर और बून इश्यूज हो जाती हैं। जी हाँ, कैट्स में भी कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है और उनको बढ़ती उम्र के साथ उनको जोड़ का मसला भी होता है। तो वेरी मैनी पीपल रियली डोंट नो हाउ टू क्योर इट। उसको होने से पहले ही कैसे उनको रोके, इस बारे में आई डोंट थिंक एनी वेट इज़ एवर गोइंग टू टेल यू दैट थिंग, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम कि वो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो उनको कैट्स को इन बीमारियों से बचा सकती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि मैं बताती रहती हूँ अक्सर कि मुझे बचपन से लेके अब तक कैट्स के साथ रहने का इत्तेफाक हुआ, और दैट एक्सपीरियंस ऑफ माइंड इज़ ऑलमोस्ट मोर देन हाफ अ सेंचुरी। ये एक्सपीरियंस मेरा आधी सेंचुरी से ज़्यादा ही है। तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपकी कैट के खाने में अगर आप ऐड करेंगे तो वो उनको बहुत सी ऐसी बीमारियों से, इवन नॉट ओनली कैंसर, मगर ये जो दांतों का मसला हो जाता है, अक्सर कैट्स को जिंजिवाइटिस हो जाता है विच द पैसेज ऑफ टाइम। और ये जो जिंजिवाइटिस होता है ये अगर बड़ी उम्र की कैट में है और वो दांतों का मसला है तो वो तो बहुत से वेट्स का ये भी ख्याल है कि क्योंकि वो एज उनकी इतनी हो चुकी होती है कि उनको एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जा सकता है और उनके लिए सर्जरी भी इम्पॉसिबल हो जाती है, तो उनको फिर हम ग़िज़ाओं पे, सॉफ्ट ग़िज़ाओं पे ही कंटिन्यू रख सकते हैं उनकी लाइफ को, एज लॉन्ग एज दे आर ईटिंग। बहरहाल इन शॉर्ट मैं आपको बताती चलूँ, जहाँ मैं अक्सर जिक्र करती हूँ टर्मरिक या हल्दी का, कि इंसानी ग़िज़ा में आप इसको ऐड कीजिए प्योर टर्मरिक, नॉट दैट पाउडर टर्मरिक। इसी तरह, और जैसे कि इतनी रिसर्चेज है इस हिसाब की कि ये टर्मरिक जो है ये इंसानों को भी कैंसर से ना सिर्फ बचाता है बल्कि किसी को हो तो वो उसको क्योर भी कर रहा होता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिल्लियाँ जो हैं वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला ना हों और उससे महफूज रहें, और उनको बॉडी में कहीं पे भी स्वेलिंग हो रही है आइदर गम्स की या किसी भी इस किस्म की रिलेटेड उनको कोई माउथ इशू हो रहा है, वो उससे महफूज रहें, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड दैट प्योर टर्मरिक। जी हाँ, इसको देखिए मैंने अपने पास ही रखी हुई है, सर्दियों में आपको इस फॉर्म में मिलेगी। लगती ये अदरक है मगर ये हल्दी होती है, और ये जो है इस अंदर से ऑरेंज होती है, ये इसकी निशानी है। जिन लोगों को नहीं पता, और बहुत से लोग हैं जिनको पता तो है कि ये हल्दी है मगर उन्हें ये नहीं पता कि ये कितनी काम की चीज़ है। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा और मैं इसको मेंशन करना चाह रही हूँ। और ये मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन ये सिर्फ सर्दियों में इस फॉर्म में मिलती है, वरना आपको गर्मियों में नहीं मिलेगी। इसलिए चाहें तो आप इसको, अभी सीज़न चल रहा है सर्दियों का, इसको स्टॉक कर लीजिए, वरना फिर ये आपको चेज़अप पे मिल जाएगी इस तरह सख्त फॉर्म में। और इसको आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कीजिए। और ये पत्थर की तरह होती है और ये जो है सॉलिड होती है काफ़ी। एनी हाँ, तो आपने करना क्या है कि अपनी कैट्स को इससे महफूज रखने के लिए, जिसे आते हुए वक्त में, क्योंकि वैसे तो पहली बात ये कि हमारे पे कुछ केयर टेकर या जो कैट ऑनर्स है उनकी बेजाती की वजह से बिल्लियाँ इतनी लंबी उम्र नहीं रख पाती, लेकिन जो उनकी उम्र बढ़ती है तो फिर उनमें बोन की प्रॉब्लम्स हो जाती है और ये कैंसर का खदशा भी होता है। तो उससे महफूज रखने के लिए आपने करना ये है कि जब भी आप इनके लिए बॉयल खाना बना रहे चाहे आप चिकन बना रहे हैं, लीवर बना रहे हैं या पोटे बना रहे हैं, बहुत से लोग ये पोटे भी दे रहे होते हैं अपनी कैट्स को, तो आपने करना ये है कि उसमें आपने इतना पीस हल्दी का डाल देना। ये पीस आप उस बॉयल चिकन में या जो भी सूप बना रहे हैं उसके अंदर इतना पीस इसमें डाल दीजिए, वो उसके साथ बॉयल होगा और इसकी जो तासीर है वो सूप में आ जाएगी, जो आपकी कैट्स के लिए बहुत ही हेल्दी है और उनको ये महफूज रखेगी
जोड़ों के दर्द से, और कोई भी ऐसी इंटरनल डिजीज़, कोई ट्यूमर, कोई कैंसर होने ही नहीं देगी, उनको पहले ही बचा के रख लेगी। और दूसरी बात ये है कि इट इज़ नॉट दैट मच इरिटेटिंग, बैड टेस्ट नहीं होता इसका। आपकी कैट जो है वो उसको ज़रूर पसंद करेगी और उसे शौक से पिएगी अगर आप उसके सूप में ये ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ लेट मी टेल यू, इन विंटर सबसे बेस्ट फूड जो कैट्स के लिए है, आप कुछ भी खिला रहे हैं उनको, इफ़ यू आर मेकिंग होम मेड फूड, लेट मी टेल यू कि ये जो होते हैं मुर्गे के पंजे, आई जस्ट कीप इट हियर टू टेल यू। बहुत से लोगों को नहीं पता कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये पंजा है, जी हाँ, ये मुर्गे का पंजा है। और ये सिर्फ कैट्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि इंसान भी अगर इसको जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं या उनको कोई भी हड्डियों का मसला है तो वो इसका सूप पी सकते हैं। सेम इज़ फॉर द कैट्स। ये आप अपनी कैट का जब भी खाना बना रहे हैं, बहुत सी कैट्स हैं वो इसको खाना पसंद नहीं करेंगी इसलिए कि उनको इसकी आदत नहीं है, लेकिन सर्दियों में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फूड फॉर योर कैट। तो आप ये मुर्गे के पंजे ले लीजिए, आपको मुर्गे वाले से भी मिल सकते हैं, और या फिर आप अगर कराची में तो आपको ये मिल जाएंगे हाइपर से। हमारे यहाँ क्लिफ्टन में हाइपर से आसानी मिल जाते हैं। वैसे आप के पास अगर ऐसा कोई जनरल स्टोर नहीं है तो आप बेहतर है कि आप अपने मुर्गे वाले से डन कर लीजिए कि वो आपको सर्दियों में स्पेशली पंजे दे दिया करें। उस हिसाब से आप इसमें से जो भी खाना बना रहे हैं उनका बॉईल कर रहे हैं, चाहे चिकन, चाहे लिवर, चाहे फिश, उसमें 2-3 पंजे डाल दीजिए और उसको अच्छे से सॉफ्ट करके अगर ये हो जाते हैं तो वो आप उसमें से दूधा निकाल के भी खाने में मिक्स कर सकते हैं उनके अपनी कैट्स के विद सूप, एंड दे लव टू ईट इट। वो उसको बहुत शौक से खाएंगी। बाहर की जो स्ट्रे कैट्स होती हैं दे लव टू च्यू द बोन्स ऑफ दैट पॉप, मुर्गे के पंजे का जो बोन्स होती हैं उसको भी खाना पसंद करती हैं। इसके अलावा आप ये कोशिश कीजिएगा कि उसकी जो नेल्स हैं उनको हटा दीजिए ताकि वो उनको बॉदर ना करें। तो ये जो पंजे हैं मुर्गे के, ये आपकी बिल्ली को जोड़ों के दर्द से महफूज रखेंगे, उसकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। इसके साथ साथ ये जो है उसको सर्दियों में अक्सर बिल्लियों को जो है वो नज़ला ज़ुकाम हो जाता है सर्दी की वजह से, तो ये उसका भी इलाज है। तो यू कैन ऐड दैट थिंग इन देयर बॉइलिंग फूड, उसमें आप इन पंजों को ऐड कीजिए। जो इनका जो पावर है और जो इनकी जो अफादियत है वो आपके उनके खाने में ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपकी घरेलू कैट्स जो हैं वो इसको खाना भी पसंद करें, लेकिन अगर वो खा रही हैं तो वेल एंड गुड, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम। लेकिन अगर वो इसको खाना नहीं पसंद करेंगे तो वो उसके सूप को से तो इनको तासीर मिलेगी और उनकी बोन्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी, और नो मैटर व्हाट एज दे आर फेसिंग, इस स्टेज में भी होंगी वो जोड़ों के दर्द से महफूज रहेंगी। और हल्दी की वजह से उनको कोई भी जो है ऐसे इश्यूज़ नहीं होंगे। इसमें बढ़ती उम्र के साथ साथ कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, जिंजिवाइटिस हो जाता है। अभी हाल ही में मुझे फेसबुक पे एक लड़की ने कंसल्ट किया था, उसके मेल कैट को ईटिंग इशू हो रहा था और उसके दांतों में प्रॉब्लम थी और उसकी जो गम्स थे वो स्वेल हो रहे थे। आई एडवाइज हर टू पुट दैट टर्मरिक इन हिज फूड। मैंने उसको एडवाइस किया था कि आप थोड़ा सा टर्मरिक को ऐड कीजिए उसके खाने में। रिमेंबर यू डोंट हैव टू ऐड दैट पाउडर टर्मरिक, वो जो पाउडर आजकल मिलता है आमतौर पे मसालों की फॉर्म का, वो बिल्कुल बेकार है, उसको मत इस्तेमाल कीजिए, बल्कि इस एक्चुअल जो टर्मरिक है इसको हासिल करने की कोशिश कीजिए। वो आपको आजकल तो सर्दियों में किसी भी सब्जी वाले से भी आसानी से मिल जाएगा। एंड शी गेव मी द फीडबैक, उसने मुझे 1 हफ्ते के अंदर फीडबैक दिया कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है एंड ही इज़ ईटिंग हिज फूड हैप्पीली, उसको कोई भी चबाने में मसला नहीं हो रहा। और उसको रहने दे, हमारी बूनू जो थी उनको भी ये प्रॉब्लम हो रही थी, एंड एज एवरीबडी नो कि वो
वो अब 12 साल की हो चुकी है माशाल्लाह। और बिल्लियों के साथ ये होता है कि ज़ाहिर वो हमारी तरह ब्रश करती नहीं है दांतों को, और उनको ब्रश करना सिखाना भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। जिन लोगों ने उनको ट्रेन किया हुआ है दे आर लकी, मगर हर बिल्ली ब्रश करना पसंद नहीं करती है। विद द एज फैक्टर दे आर हैविंग टीथ इशूज़, उनको फिर दांतों का मसला हो जाता है, गम्स में स्वेलिंग हो जाती है, या टूथेक होने लग जाती है। तो ये टर्मरिक जो है वो उनको इस चीज़ों से महफूज रखेगी, एंड दे कैन ईजिली एबल टू ईट देयर फूड। तो ये दो चीज़ें हैं, स्पेशली इन विंटर। आप विंटर में तो ये जो पंजों का सूप है ये ज़रूर अपनी कैट्स को दीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि वो इनको नज़ले ज़ुकाम से भी महफूज रखेगी, जोड़ों के दर्द से भी महफूज रखेगी, और इवन अगर इंसानों में किसी को जोड़ों का दर्द हो रहा है तो वो भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्ली का सूप बनाने के लिए बनाए गए सूप को मत पीजिए, बल्कि मेक फॉर योर ओन सेल्फ इन अनदर पॉट, एक दूसरे बर्तन में अपने लिए सूप बनाइए, और उसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो आई थिंक टुडे that is enough for the people who want to cure their cats from gingivitis especially, or they want to protect their bones। तो आज की इस टिप को आप फॉलो कीजिए, और आप उनको इससे फ़ायदा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। Anyhow, thank you for listening to me. Do come back again by pressing the bell icon so you can able to get the new notification of my next video. Thank you and Khuda Hafiz.